पाकिस्तान में मुनीर मातम मना रहा है। जिस हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी पर मुनीर इतरा रहा था, उसका हैंगओवर पीएम मोदी ने उतार दिया है। पाकिस्तान चीन के भरोसे बैठा था, लेकिन हिंदुस्तान ने मेक इन इंडिया की ताकत के बल पर समंदर में तहलका मचा दिया। तीन जहाज समंदर में उतार दिए हैं, जिससे भारतीय नेवी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक कैसे बनेंगे समंदर में शत्रु लंघारक, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समंदर में आईएनएस दूनागिरी की ललकार। समंदर में आईएनएस अग्रे की होंकार। समंदर में आईएनएस संशोधक की गूंज। भारतीय नौसेना ने दुश्मन के 3 यमराज एक साथ समंदर में उतार दिए। आईएनएस द्रोणागिरी समंदर में पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सोच का भी दम घोंट देगी। आईएनएस अग्रे समंदर में चीनी दुश्मन पर आग बरसाने के लिए उतार दी गई है। आईएनएस संशोधक समंदर के चप्पे चप्पे की जानकारी भारतीय नेवी को देगी। समंदर में जहां कोई नहीं पहुंच सका, उसका पता भी आईएनएस संशोधक लगाएगी। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से समंदर में एक साथ उतरे भारतीय सेना के ये तीनों प्रहरी अपने में बिल्कुल खास हैं। इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए इंडियन नेवी के ये स्पेशल ट्रायो ने ऐलान कर दिया है कि समंदर के जरिए भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र या साजिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, और जंग की तो बात ही दूर है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे, ये तीनों डिफरेंट टाइप के वेसल्स हैं। इसमें भारतीय नौसेना में इनके बेड़े के शामिल हो जाने से जहां एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसका मतलब है कि सतह से नीचे अगर कोई भी सबमरीन या फिर माइंस है, उसको डिटेक्ट करके ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं, तो वहीं एयर यानी हवा से अगर कोई भी थ्रेट आ रहा है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी के साथ, सरफेस यानी आमने सामने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के साथ, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में निपुणता, यहाँ तक कि रूट पैसेजिंग तैयार करना यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स के तौर पर इन तीनों जो शिप्स हैं, इनका इंडक्शन होना एक बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मूव भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमिश्निंग की और इनके बारे में ये भी बताया कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाते हुए ये तीनों शिप आने वाले समय में और इनमें इजाफा होगा, और ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना अपने दमखम के साथ हर एक मोर्चे पर तैनात है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो या चीन की तरफ, या अगर कोई भी ऑपरेशनल थ्रेट होता है तो उसे निपटने के लिए सक्षम है। 2 दिन पहले ही चीन से उधार लेकर हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी लेकर मुनीर काफी इतरा रहा था। चिल्ला कर प्रचार कर रहा था कि एक अदद पनडुब्बी को वो बंगाल की खाड़ी में तैनात करेगा। लेकिन पाकिस्तान की बोलती और उसकी सांस दोनों कैसे बंद की जाती है, हिंदुस्तान अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए अपने दम पर, अपनी तकनीक के बल पर, अपने स्वदेशी पुर्जों की ताकत से भारत ने एक नहीं बल्कि 3 यमराज समंदर में उतार दिए। भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है, और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रे, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है, और जो दुनिया के सामने
नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट ऐलान कर दिया कि समंदर में भारत की विकास की गति आबाद है और जो भी इसे रोकने के लिए रोड़ा बनेगा उसे आईएनएस अग्रय का करारा जवाब मिलेगा। आईएनएस अग्रय की सबसे बड़ी खासियत वो है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है। अग्रय का मुख्य शिकार है समंदर के पानी के अंदर तट के पास खड़ी दुश्मन की वो पनडुब्बियां जो कभी भी साइलेंट किलर बन सकती हैं। आईएनएस अग्रय अर्गला क्लास की चौथी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी उथले पानी की वॉरशिप है। इसमें हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और एडवांस सोनार सिस्टम लगे हुए हैं जिससे ये तटों पर तैनात दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है। आईएनएस अग्रय 80% स्वदेशी तकनीक से बना है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। इसका वजन 900 टन है। इसकी टॉप स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाटर जेट तकनीक से लैस है। RBU 6000 और 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस है। पनडुब्बियों को निशाना बनाती है और सी माइंस का पता लगाकर उन्हें खत्म कर देती है। यह आईएनएस अग्रय है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि उथले पानी में या फिर जहां पर बड़े वॉरशिप्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर नहीं पहुंच पाते उन सब जगहों पर यह पहुंचकर दुश्मन के सबमरीन को ढूंढता है और इसीलिए इसे सबमरीन हंटर भी कहते हैं। पूरी सक्षमता के साथ अर्नाला क्लास का ये 5वां शिप है और अब ये बनकर तैयार है। भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और बढ़ा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है ये और कैसे गेम चेंजर के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष पांडे है। मैं इस जहाज़ का इंजीनियर ऑफिसर हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ इट्स 5th ऑफ द अर्नाला क्लास ASW शैलो वाटरक्राफ्ट। इस जहाज़ में खास बात यह है कि हमारे जो वाटर जेट प्रपल्शन है, ये जहाज़ सबसे बड़ा है इंडियन नेवी में। अभी तक का सबसे बड़ा जहाज़ रहा है ये, जो कि वाटर जेट प्रपल्शन जिसमें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। जो पिछले जहाज़ रहे हैं जिसमें वाटर जेट प्रपल्शन रहे हैं, ये उससे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आधुनिक है और इसमें हमने और भी बहुत सारे इंडिजिनस जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, वो हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। एक बहुत ही आधुनिक प्लेटफॉर्म रहा है ये हमारे लिए। दीजिए, जब हम इस वाटर जेट प्रोपल्शन की बात करते हैं, आवाज़ नहीं आएगी तो दुश्मन को पता नहीं लगेगा। कितना इम्पोर्टेंट है ये बीइंग एन इंजीनियर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे यही कंट्रोल करना है कि अंडर वाटर जो नॉइजेज हम लोग क्रिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू मशीनरीज, लेट इट बी सम माई ऑक्सिलरी मशीनरीज और मेरे जो इंजन्स हैं। तो ये वाटर जेट हमें 2 प्रकार के लिए बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। एक जो हमारी स्पीड है, जो हमारी एजिलिटी है, इसमें ये वाटर जेट हमारे बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। एंड जो हमारे अंडर वाटर नॉइजेज हैं, इसमें भी ये बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर इंजन्स एंड अदर प्रोपल्शंस। आपका क्या नाम है? और जब हम पूरा ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर देखते हैं तो सबमरीन हंटर के तौर पर आपको जाना जाता है। आपका मोटो को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर ऋषभ है। मैं शिप का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। मेरा काम शिप की दिनचर्या सेट करना और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। बात करें डॉल्फिन हंटर, सबमरीन हंटर की, तो हाँ, शिप का मेन जो काम है, जो उसके कॉम्प्लेक्स सेंसर्स हैं, सिस्टम्स है, वेपनरी है और उसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सब को एक साथ इंटीग्रेट करके एक सक्षम तरीके से उस चीज़ को डिलीवर करना है। तो हमारा जो कार्यकाल है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। पहले डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, क्लासिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करना। और इसीलिए ये भारत की आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है। हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना इस समय चाहे कोस्टल सिक्योरिटी हो या फिर उसके अलावा आगे इंडियन ओशन रीजन,
ब्लू वाटर पे डोमिनेंस के साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ अलग अलग जगहों पर एक्सरसाइज भी कर रही है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व भी है। और इसीलिए ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ये शिप बेहद इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप है। यह भी आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित भारत का प्रतीक है। इसे नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। दूनागिरी ईस्ट नेवल कमान और ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनेगा। 149 मीटर लंबा, 6,670 टन वजनी आईएनएस दूनागिरी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से समंदर का चक्कर लगा सकता है। आईएनएस दूनागिरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रिफ्यूलिंग के भारत से अफ्रीका तक का चक्कर लगा सकता है। इसकी क्रूजिंग रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी राडार पर किसी छोटी नाव की तरह नजर आता है। आईएनएस दूनागिरी के 75% हथियार उपकरण कलपुर्जे के साथ स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। 8 ब्रह्मोस से लैस है। ये 32 बराक 8 मिसाइल से इसे लैस किया गया है। 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस है और 2 RBU-6 100 रॉकेट से लैस है। आईएनएस संशोधक सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। इसका काम युद्ध लड़ना नहीं बल्कि समुद्र का सर्वे करना है। इसे तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन और डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है। बंदरगाहों और समंदर के रास्तों का सर्वे करना भी इसके मुख्य काम में शामिल है। 3,300 टन वजनी यह वेसल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से समंदर में बढ़ता है। 12,000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकता है। इसमें 231 नौसैनिक और वैज्ञानिक बैठ सकते हैं। रडार से ऐसे नक्शे बनाता है जिससे दूसरे जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। इस जहाज में भी लगे 80% उपकरण और तकनीकी स्वदेशी है। दुश्मन से बचने के लिए इसमें CRN-91 नेवल गन माउंट है। एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड है और AUVS और ROVS से लैस अंडर वाटर ड्रोन्स भी इसमें तैनात हैं, जो खुद ही पानी में जाकर रास्तों की खोज करते हैं। आईएनएस संशोधक इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको इस समय भारतीय नौसेना का हिस्सा बना आईएनएस संशोधक में लेकर आया है। और यहाँ पर हमारे साथ इस समय आईएनएस संशोधक के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कुलदीप हैं। सर, कितना अहम दिन, कितना बड़ा दिन, और जब हम रेफरेंस के तौर पर देखते हैं इसे, कितना पोटेंट प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम पर और देश की नौसेना को मजबूत करेगा, साथ में HADR के तौर पर भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट काम में। मैं भारतीय नौसेना पोत संशोधक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो ये SVL क्लास के 4 जहाज भारतीय नौसेना ने निर्मित किए हैं, ये चौथा जहाज है। जो SVL क्लास जहाज की जो स्पेशलिटी है, जो प्राइमरी रोल है, वो हाइड्रोग्राफिक डेटा कलेक्शन करना है। एंड हाइड्रोग्राफिक डेटा कलेक्शन से हम मैरीटाइम नॉलेज बिल्डअप करते हैं। और जैसा आपने अभी कहा, किसी भी तरह का डेवलपमेंट अगर हमें मैरीटाइम डोमेन में करना है, चाहे वो कोस्टल डेवलपमेंट है और वी गो लिटिल फार्दर, कोस्ट से थोड़ा अगर दूर जाएंगे, उसके लिए भी हाइड्रोग्राफिक डेटा जो है वो मेन बेस का काम करता है। तो प्राइमरी रोल है हाइड्रोग्राफिक डेटा को कलेक्शन करना, जिससे कि हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मरीन डोमेन।